आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। आचार संहिता से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 12 आईपीएस के तबादले हुए हैं। नए जिलों में एसपी की तैनाती हुई है। मैहर के पहले एसपी बने सुधीर कुमार अग्रवाल। पांडुर्णा के एसपी राजेश कुमार त्रिपाठी बनाए गए हैं। खंडवा एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को हटाया गया है। जिले के नए एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह होंगे। आगर मालवा एसपी संतोष कोरी को हटाया गया है। तो कई तबादले और ऐसे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल चुनावों से ठीक पहले से माना जा रहा है। आचार संहिता से पहले पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव। 12 आईपीएस के तबादले हुए हैं। नए जिलों में एसपी की तैनाती हुई है और ऐसे में मैहर की अगर बात करें तो मैहर क्योंकि अब एक नया जिला घोषित हो गया है और मैहर के जो पहले एसपी हैं वो सुधीर शुक्ला हैं। इसके अलावा माफ कीजिएगा सुधीर कुमार अग्रवाल और पांडुर्णा के एसपी राजेश कुमार त्रिपाठी बनाए गए हैं। खंडवा एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को हटा दिया गया है। जिले के नए एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह होंगे। आगर मालवा एसपी संतोष कोरी को हटा दिया गया है। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है इसको, और वो भी चुनावों से पहले। हालांकि आचार संहिता भी लागू नहीं हुई है, लेकिन आचार संहिता के लागू होने के ठीक पहले इस बदलाव को बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हम कह सकते हैं, जहां पर कि कई ऐसे ऑफिसर्स हैं, कई बड़े ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनको हटा दिया गया है, तो कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी एक नए जिले में दी गई है। 12 आईपीएस के तबादले हुए हैं। नए जिलों में एसपी की तैनाती हो गई है क्योंकि अब नए जिले घोषित हो गए हैं। मैहर और पांडुर्णा के एसपी राजेश कुमार त्रिपाठी बनाए गए हैं। तो वहीं मैहर के पहले एसपी बने सुधीर कुमार अग्रवाल। खंडवा की बात करें तो खंडवा एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को हटाया गया है। जिले के नए एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह होंगे। आगर मालवा एसपी संतोष कोरी को हटाया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आचार संहिता लागू होने के पहले ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता कुछ ही समय में जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। खंडवा एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को हटा दिया गया है और आगर मालवा एसपी संतोष कोरी को हटाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजेश कुमार त्रिपाठी को, तो वो पांडुर्णा के एसपी बनाए गए हैं। पहला एसपी पांडुर्णा का जब से इसे जिला घोषित किया गया, राजेश कुमार त्रिपाठी बनाए गए हैं पांडुर्णा के एसपी, और मैहर के पहले एसपी बने सुधीर कुमार अग्रवाल। अनुराग श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, 2 बड़े ऐसे जिले जिन्हें हाल ही में जिले का दर्जा मिला है, चाहे वो पांडुर्णा हो या मैहर हो, यहां के पहले एसपी नियुक्त कर दिए गए हैं। अनुराग, 12 आईपीएस के तबादले भी क्योंकि हुए हैं, ऐसे में इसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा सकता है। अनुराग तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जिले के नए एसपी के तौर पर चुना गया है। पांडुर्णा की अगर हम बात करें तो राजेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया है, और मैहर की अगर बात करें तो पहले एसपी के तौर पर सुधीर कुमार अग्रवाल को चुना गया है। और आज केंद्र चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के पर्यवेक्षक पहुंचे। इधर सूत्रों के मुताबिक नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने खाका भी तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव
हो सकते हैं। वही मतगणना 10 से 15 दिसंबर के बीच हो सकती है, यह भी कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव आयोग की तरफ से पर्यवेक्षकों के साथ जो बैठक शुरू हुई, उसमें यह चर्चा हो रही है कि आखिर कितने चरण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव करवाने हैं। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसमें यह पता चल पाया है कि अभी मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर संभव है कि एक चरण में चुनाव होंगे और छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो मिल रही है। 10 से 15 दिसंबर के बीच मतगणना हो सकती है और छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने खाका भी पूरा तैयार कर लिया है। 2023 का यह महासंग्राम, हालांकि देखना होगा कि आखिर तैयारियां राजनीतिक दलों की कितनी ज्यादा है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 8 से 10 दिसंबर के बीच में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर जो मिल रही है वो ये कि मतगणना के लिए तारीख 10 से 15 दिसंबर के बीच का तय किया गया है। तो दिल्ली से ही बड़ी खबर आ रही है। चुनावों में मुफ्त उपहार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। केंद्र, एमपी और राजस्थान सरकार को नोटिस दिया गया है। चुनावी वादों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार को पक्षकार बनाने को कहा है। याचिकाकर्ता ने एमपी के सीएम ऑफिस को पक्षकार बनाया है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल वादों की झड़ी हम प्रचार प्रसार में देखते हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो जब प्रचार करते हैं तो कई तरह के वादे करते हैं। उन वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी वादों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। दरअसल चुनाव में मुफ्त उपहार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में केंद्र, एमपी और राजस्थान सरकार को यह कहा है कि चुनावी वादों पर नियंत्रण तो नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार को पक्षकार बनाने को कहा है। याचिकाकर्ता ने एमपी के सीएम ऑफिस को हालांकि पक्षकार बना दिया है। याचिका जिसने डाली है, अब उसके लिए ये कोर्ट की तरफ से बड़ी बातें हैं, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि चुनावी वादों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। आगामी विधानसभा चुनाव में फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। हालांकि बीएल जैन साहब हैं जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। क्या है याचिका में बात करते हैं। जैन साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो फ्री में चीजें दी जा रही हैं उसको लेकर आप बहुत चिंतित थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल सहमति जताई और ये कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी चुनावों में ऐसी चीजें हो रही हैं। एक्चुअली मध्य प्रदेश में हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 18 सालों में लगभग 27,000 घोषणाएं कर चुके हैं मंचों के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से, जबकि उनको इस प्रकार की घोषणाएं करने का संवैधानिक किसी प्रकार से अधिकार है ही नहीं। इस प्रकार की असंवैधानिक घोषणाएं करने से हालात ये हो गए मध्य प्रदेश के कि मध्य प्रदेश शासन का 2023-24 का बजट 314,000 करोड़ का है, जबकि मध्य प्रदेश को आज की तारीख में देनदारी में लगभग 400 लाख करोड़ रुपए देना है। तो हालात ये है कि 82% पैसा तो इनका एस्टेब्लिशमेंट पे खर्च होता है, 18% पैसे में ये पब्लिक इंटरेस्ट के काम करते हैं और ये कर्ज कहां से चुकाएंगे, इस बात का जवाब किसी पॉलिटिकल। राजस्थान के लिए क्या है? राजस्थान में भी इसी प्रकार से घोषणाएं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर लोग किसी भी पार्टी के हों। राजस्थान के भी मुख्यमंत्री इस प्रकार की घोषणा करते हैं और राजस्थान सरकार कर्जे में है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपने इंटरेस्ट के लिए पब्लिक की इस प्रकार की घोषणाएं करके एक करदाता के नाते हमारे फंड का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर
रोक लगाना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और 4 सप्ताह का नोटिस इनको जवाब देने के लिए दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय न्यायालय के माध्यम से जिस प्रकार से ये पब्लिक फंड का दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर रोक लगेगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान गुफा मंदिर भी गए, वहां पर शिवरा गुफा मंदिर पहुंचे और मानस भवन का भूमि पूजन भी किया। मानस भवन 35 करोड़ की लागत से बनेगा, साथ ही 566 करोड़ के विकास कामों का तोहफा दिया है। सीएम शिवराज ने इस मौके पर भोपाल में गुफा लोक बनाने का ऐलान भी किया। वहीं एक दूसरे कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खातों में गैस रिफिल योजना की 219 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। फिलहाल ये 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप पहली तस्वीर में देखेंगे जहां मानस भवन का भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए लाडली बहनों को सौगात दी है और 219 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। साथ ही सीएम ने 53,000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रदेश स्तरीय भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये 3 तस्वीरें और 3 बड़े ऐलान। गुफा लोक बनाने का ऐलान किया गया है, लाडली बहनों को सौगात दी गई है, गैस रिफिलिंग के लिए कुछ राशि अकाउंट में सीधे सीएम ने ट्रांसफर किए हैं और तीसरे में देखिए आप विकास कार्यों का तोहफा मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दिया। पुल पुलियां, स्कूल, अस्पताल, सड़क बनाना तो मुख्यमंत्री का काम है ही, लेकिन धर्म और संस्कृति के संरक्षण का काम करना और बढ़ाना ये भी मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का काम है। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो मंदिरों में एक पैसा नहीं लगाते थे, कहते ये हमारा काम थोड़ी है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये हमारा ही काम है, हमारा नहीं तो किसका काम है भाई? अपने धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। तो यहां मानस भवन तो बनेगा ही 34 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से, लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत। लेकिन महाराज जी, आज मेरे मन में आया कि भोपाल में भी गुफा लोक क्यों ना बना दिया जाए। और इसलिए आप रूपरेखा तैयार कर लो। तो इधर कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में कल सीईसी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पहली लिस्ट पर चर्चा होगी। लगभग 150 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल भी हो सकते हैं, यह भी बताया जा रहा है। तो यानी कि कांग्रेस भी पूरे चुनावी मूड में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। और अगर बात करें चुनावों की लिस्ट की, तो लगातार इसमें जारी हो रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में सीईसी की बैठक होगी दिल्ली में कल, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पहली लिस्ट पर चर्चा होगी। लगभग 150 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। बिजली कर्मचारी की केंद्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है और वहीं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है। सरकार ने एस्मा लगाते हुए हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। माना यह भी जा रहा है कि हड़ताल से प्रदेश में ब्लैकआउट के हालात बन सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि बिजली कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों की पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ हुई बैठक विफल होने के बाद प्रदेश के बिजली कर्मचारी ने प्रदेश के जिलों के कलेक्टर को हड़ताल का नोटिस दिया। इसमें प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। तो बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और कई कर्मचारी हैं, 70,000 लगभग कर्मचारी ऐसे हैं बिजली कर्मचारी जिन्होंने हड़ताल की घोषणा की है। सरकार ने इसको रोकने के लिए एस्मा भी लागू किया, लेकिन ये एस्मा भी बेअसर नजर आ रहा है। आप खाली दफ्तरों की तस्वीर देख रहे हैं, ये बिजली विभाग का दफ्तर है।
आप इस ऑफिस में एक परिंदा भी नहीं देखेंगे, क्योंकि तमाम जितने भी बिजली कर्मी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांगे हैं, उनकी 8 अहम मांगे हैं। उन 8 अहम मांगों को पूरा जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर ही बिजली कर्मी रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि नौबत ये ना आ जाए कि पूरा प्रदेश ही ब्लैकआउट हो जाए। अभी इसको लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन फिलहाल बिजली कर्मी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है और हड़ताल जारी है। दूसरी तरफ ग्वालियर में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सिकरौदा गांव में बंदरों ने बच्चों को काट लिया, जिससे एक 6 साल के मासूम की मौत हो गई है। दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं वन विभाग की टीम की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बंदर को ढूंढने का काम जारी है, बंदर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक बंदर को नहीं पकड़ा गया है। तो बंदरों का आतंक इस कदर जारी है कि एक 6 साल के मासूम को उन्होंने अपना शिकार बना लिया, तो दूसरा घायल है, अभी गंभीर स्थिति में है, अस्पताल में भर्ती है, जिसको लेकर वन विभाग एक्टिव नजर आ रहा है। और एक नजर डालेंगे सिटी की टॉप 20 खबरों पर नॉनस्टॉप अंदाज में। नवंबर और दिसंबर में हो सकते विधानसभा चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। एमपी में एक तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संभव। 10 से 15 दिसंबर के बीच हो सकती है मतगणना। चुनाव से पहले खुला सौगातों का पिटारा। सीएम शिवराज ने भोपाल में एक गुफा मंदिर से की विकास की सौगात। लाडली बहनों के खातों में गैस रिफिल योजना की सब्सिडी